गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटे आपके जो है यहाँ से हम सेकंड चैप्टर की जो है हम यहाँ से रिवीजन अगर हम करें तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा बेटे। सेकंड चैप्टर आपके पास है कि चैप्टर सेकंड अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पास इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो आपके पास मैटर है कि वो आपके पास जो भी अराउंड है क्या वो प्योर है, और प्योर नहीं है तो उसमें आपके पास जो है कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स आएंगे जिससे हम इसको प्योर जो है कर सकते हैं। एक तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो आएगा वो ये आएगा कि इसमें सबसे पहले तो एक तो देखो आपके पास मिक्सचर आएंगे, क्योंकि बेटा एमसीक्यूज आपका जो है पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर आपके पास होते हैं कि नेचर ऑफ कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होकर मिक्सचर, जैसे अगर हम बात करें तो मिक्सचर आपके पास क्या होते हैं कि जो है एक या दो से अधिक जो है काइंड के प्योर मैटर से जो सब्सटेंस बनता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब जो है आज मैं यहाँ से अगर आपको इसके बारे में बताऊँ तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने वाटर का और साल्ट का एक सॉल्यूशन ले लिया, अब जब हम पानी के अंदर नमक मिलाएंगे तो क्या कहीं नमक है कहीं नहीं है? ऐसा हो सकता है? नहीं होता। तो ये आपके पास होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर। वो जो है कंप्लीटली जो है हम उसको मतलब ये कहें कि ऊपर से नीचे तक अगर जो आपके पास सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली उसके अंदर साल्ट है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस में आपके पास क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर किसी भी सॉल्यूशन की है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो कहीं है कहीं नहीं है, तो वो उसमें आपके पास क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके बाद आपके पास आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके पास यहाँ से क्या आएगा? सॉल्यूशन आपके पास जो अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या आता है? सॉल्यूशन आपके पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर है टू सब्सटेंस या उससे ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस है। होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू सब्सटेंस, कि दो चीज़ों का ये है होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास आता है अलॉयज़, कि अलॉयज़ जो होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें अगर हम इसमें और बात करें तो इसमें आपके पास और आएगा एक आपके पास इसमें टर्म्स आएगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं उसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट हमने डिसोल्व कर रखा है, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। अब इसमें आपके पास और अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके पास एक आएगा सस्पेंशन आएगा। तो सस्पेंशन आपके पास क्या होता है? ध्यान से देखें, सस्पेंशन आपके पास होता है, सबसे पहले तो सस्पेंशन में एक वर्ड आएगा सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है कि सस्पेंशन आर दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन या दोज टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एज अनडिजोल्व्ड या अनडिजोल्व्ड। ठीक है। अनडिजोल्व का मतलब क्या होता है? वो बिना घुले हुए, डिजोल्व वो नहीं है, उसके अंदर वो डिजोल्व फॉर्म में नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ से वाटर प्लस सैंड का अगर एग्जांपल लेते हूँ, वाटर प्लस सैंड का अगर मैंने यहाँ से एग्जांपल ले लिया तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि जब हम वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करेंगे तो जो रेत है वो थोड़ी देर बाद नीचे जाके बैठ जाता है। तो वो क्यों बैठता है? क्योंकि वो क्या है? सस्पेंशन है। इसके बाद आपके पास यहाँ से जो है टर्म्स आती हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर आप देखें यहाँ से कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपके पास क्या आएगा? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? यहाँ से कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपके पास आएगा कि ये जो है यहाँ से इसके जो जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लें, CuSO4 का अगर हमने सॉल्यूशन ले लिया
कॉपर सल्फेट का अगर हमने यहाँ से सॉल्यूशन ले लिया, या फिर मैं अगर बात करती हूँ यहाँ से वाटर प्लस मिल्क का, कि वाटर के अंदर हमने मिल्क को ऐड कर दिया, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, ये जो सॉल्यूशन बनेंगे वो आपके पास क्या बनेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की एक मेन पहचान होती है, क्या होती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की मेन पहचान आपके पास होती है कि ये जो होते हैं टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और टिंडल इफेक्ट आपके पास होता क्या है, टिंडल इफेक्ट में आपके पास आएगा कि वो जो टिंडल इफेक्ट आपके पास यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि वो डू यू मीन टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आपके पास क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या है कि वो अपने जो है पाथ का जो होता है, पाथ जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वो क्या कर देता है, विजिबल कर देता है। उसके कारण हमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली सीन कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ से अगर आपके पास आएगा तो इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यहाँ से आपके पास क्लियर है। टिंडल इफेक्ट जो है वो कौन शो करता है, यहाँ से वो करता है आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें अगर हम और टर्म्स की बात करें तो इसके बाद आपके पास आएंगे मेथड्स, कि मेथड्स कौन से होते हैं। मेथड्स में आपके पास आएंगे कि प्योरिफिकेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे, और यहाँ से वो करवाने के में इसमें ये नहीं है कि मैं वो एक एक आपको करवाऊंगी, वो आराम से आप इसमें विद एग्जाम्पल करोगे तो वो आपके पास हो जाएंगे। इसके बाद आपके इसमें जो टॉपिक आएगा वो आपके पास आएंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते क्या हैं, एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं कि ये जो होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स होते हैं कि ये मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन मेटेलिक भी, और मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्सचर भी शो कर सकते हैं ये। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड आपके पास होते हैं कि जब दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर। जैसे मैं यहाँ से कंपाउंड की अगर बात करूँ तो जैसे मैंने CO2 बोल दिया, H2O बोल दिया, O3 बोल दिया, H2SO4 बोल दिया, HCl बोल दिया, तो ये आपके पास क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। एटम्स जब आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। ये सेकंड चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट है। थर्ड और है आपका, वो जो है कल करवाते हूँ।